नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, आज आपकी थर्ड क्लास है करंट अफेयर्स की। इसमें आपका उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करंट अफेयर्स में जो चल रही हैं उसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी है करंट अफेयर्स की, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स और अन्य जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो बताए गए हैं। देखिए, बात करें करंट अफेयर्स की तो खास तौर से लेक्चर स्क्रीनिंग वालों के लिए बात करें तो आपका एग्ज़ाम लगभग 1 महीने बाद है। 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो इसी में आपको पूरा कवर करना है। देखिए, अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में या फिर इस महीने के अंत में मैं कोशिश करूँगा कि फरवरी, जनवरी और 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, फरवरी जनवरी मतलब इस साल के जनवरी और फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके बाद 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मुझे लगेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसकी एक मैराथन क्लास करवा दूंगा। तो ताकि जो एक साथ है आपकी एक तैयारी हो जाए और एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। तो खैर, वो हम करने वाले हैं बाद में। फ़िलहाल आज का वीडियो देखिए, इंपॉर्टेंट है। और जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है करंट अफेयर्स की, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 2 क्लासेस आपको मिल जाएगी और 3 क्लासेस वैसे मैंने यूके ट्रिपल एससी के लिए भी बनाई थी, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और आपको इसका आंसर मालूम ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 11 फरवरी, 13 फरवरी, 12 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, जितने भी रिसेंटली सेलिब्रेट किए गए डेज़ हैं या फिर दिवस हैं, उनको आपको पढ़ के जाना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले। करंट अफेयर्स में ये ज़रूर पूछा जाएगा। कई बार इससे 1, 2 या कई बार 3-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो पिछले 3 महीने के, जैसे मार्च में आपका एग्ज़ाम है तो फरवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हुए हैं, जनवरी में कौन से हुए हैं, और उससे पहले जो जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो आपको पढ़ के जाना चाहिए जो रिसेंटली सेलिब्रेट किए गए हैं। वैसे मैं मैराथन क्लास में ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, तो उससे भी आपका ये कवर हो जाएगा पूरा। खैर, इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आपने नाम सुना होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन थी? इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। इसके अलावा ये पोइट थी, राइटर थी। तो इनके बर्थ डे के दिन, यानी कि इनके जन्म दिवस के दिन ही क्या मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये याद रहेगा आपको। सरोजनी नायडू जयंती के तौर पर कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। अब बात करें सरोजनी नायडू की, तो इनका जन्म कब हुआ था ये भी देख लीजिए। 13 फेब 1879 में ये इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो कभी, तो ये हुआ था हैदराबाद में। और ये कौन थी वो मैंने बता ही दिया है, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और साथ ही साथ ये पोइट भी थी और राइटर भी थी। इनका निकनेम भी है एक, ये आपको मालूम होगा शायद। निकनेम इनका क्या है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सुना भी होगा आपने। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ये जानी जाती हैं सरोजनी नायडू। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूपी की पहली महिला गवर्नर भी थी सरोजनी नायडू। तो देखिए, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन गए हैं एक ही से। तो खैर, इसका राइट आंसर क्या है? 13 फरवरी। तो याद रखिएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू जयंती के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए एक ऑनलाइन सर्वे में दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, अभी एक ऑनलाइन सर्वे किया गया था। ये किया गया था आपका ट्रिप एडवाइज़र द्वारा ये किया गया था। और इसके द्वारा जब ये किया गया तो इसमें 25 नेशनल पार्कों में से कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्लेस है या स्थान है वो सेकंड था, दूसरे स्थान पर ही आया था। पहले स्थान पर कौन था? देखिए, ये सर्वे जो है ऑनलाइन हुआ था, तो पहले स्थान पर इसमें था तंजानिया का सेरेंगेही नेशनल पार्क। दूसरे पर था कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का। इसके अलावा तीसरे नंबर पर था आपका मसाई मारा नेशनल पार्क केनिया का। तो पहले नंबर वाला और दूसरा इंडिया का जो है वो याद रखिएगा, और तीसरा भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? CNSA, JAXA, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसरो ने ये ओपन किया है।
किसके लिए किया है? प्राइवेट सेक्टर के जो निजी उपग्रह होंगे उनके परीक्षण के लिए सेंटर खोला गया है। इसरो के बारे में आप जानते ही हैं, फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नहीं मालूम है तो याद रख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटका में। चेयरमैन के सिवन, आपने नाम सुना होगा, पूरा नाम है इनका कैलाश वादिवू सिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ये जो एक्सरसाइज है, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो भी मैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा इसके, इस पर ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन ओशन में ऑर्गेनाइज किया गया है, वो किस नेवी द्वारा किया गया, किस कंट्री की नेवी द्वारा किया गया? म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया है? ये भारत द्वारा ये किया गया है। कहाँ किया गया ये भी याद रखिएगा, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में। ट्रोपेक्स की बात करें, ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जो एक्सरसाइज है इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है आपका थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द हेड कोच ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड? वसीम जाफर, मनीष झा, अनिल कुंबले और मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मनीष झा। हाल ही में बनाया गया। इससे पहले कौन थे? वसीम जाफर, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, खुद से ये इस्तीफा दिया है वसीम जाफर ने। अभी जो प्रेजेंट में है वो है मनीष झा, तो याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो ये कब इसको बनाया गया था या फिर कब स्थापित हुआ था? 2006 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? सीईओ किसे बनाया गया है? शिखर गर्ग, वीपी जॉय, मार्क लिस्टोनसेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मार्क लिस्टनसेला को बनाया गया है टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण हुआ है या किया गया है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर हल्द्वानी। तो देखिए ये किया गया है आपका हल्द्वानी में। हल्द्वानी मतलब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, तो नैनीताल अगर ऑप्शन में आए तो वो भी सही है। तो नैनीताल हल्द्वानी में ये किया गया है किसका? गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण। देखिए ये जो पार्क है इसमें लागत कितनी है? 39.62 लैक्स, 39,62,000 की समथिंग ये इसकी लागत है बनाने में। ये जो है पार्क ये किसके अंतर्गत आता है? अमृत योजना के तहत। अमृत मिशन जो है, जो कि जून 2015 में शुरू किया गया था, तो इस मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। और अमृत योजना की बात करें तो ये क्या है? अमृत योजना का मतलब है अटल मिशन, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए, जो अमृत मिशन है। अच्छा, ये कब शुरू किया गया था ये भी याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताया, जून 2015 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया ये मिशन, शुरू किया गया मिशन है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली पुलगोरू वेंकटा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो किस स्टेट के ये चीफ जस्टिस बने हैं पुलगोरू वेंकटा? ये आपसे पूछा गया। जितने भी रिसेंटली चीफ जस्टिस बनाए गए, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो 2020 में मुख्य न्यायाधीश नए चुने आए हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरह से जितने भी राज्यों के चीफ जस्टिस या तो बने हैं या तो शिफ्ट हुए हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए।
तो खैर इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर कोई नहीं। तो ये है आपका मणिपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ऊपर नीचे हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर है, ऑप्शन बी यहाँ पर है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। याद रखिएगा बस, मणिपुर के जो चीफ जस्टिस है जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो है आपके पुलगोरू वेंकटा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का कैपिटल क्या है, इम्फाल। इम्फाल मणिपुर का कैपिटल है। इसके अलावा सीएम कौन है, वीरेन सिंह। गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी हैं। कैपिटल क्या है, इम्फाल। सीएम है आपके एन वीरेन सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एग्जिम बैंक है इनकी तरफ से 400 मिलियन डॉलर जो है वो मालदीव को देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है या फिर आईएसए है, इसके डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। जितेंद्र चोपड़ा, सतीश्वर बालकृष्णन, अजय माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया है, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अजय माथुर। अब देखिए ये क्या चीज़ है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये क्या चीज़ है। देखिए आपने सुना होगा कर्क रेखा होता है एक, और एक है मकर रेखा। तो इस रीजन के बीच जितने भी देश हैं ये उनका एक समूह है, किस लिए बनाया गया, सोलर एनर्जी को बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए ये संगठन बनाया गया एक तरह से। तो ये गठबंधन है किसके बीच, आने वाली कंट्रीज़ का, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी कंट्रीज़ आती हैं ये उनके लिए है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से। हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आईएसए के जो वर्तमान डीजी बने हैं डायरेक्टर जनरल, वह है आपके अजय माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है। पीयूष गोयल, जुएल ओराम, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जुएल ओराम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जुएल ओराम ने ये पुस्तक लॉन्च किया है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। जुएल ओराम की बात करें तो कौन है, रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पर कई बार क्वेश्चन बनता है आपका, यानी कि देखिए रिसेंटली अगर कोई इंडियन फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है तो पूरे चांसेस है कि उस पर आपको क्वेश्चन बने। तो हाल ही में 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है। जैसे आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा न्यूटन, इंडिया की जो फिल्म है, तो इसको भी, न्यूटन को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो उस समय इसका एक क्वेश्चन बना था, इन्हीं किसी एग्ज़ाम में बना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ऑस्कर से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं खासतौर से इंडिया से रिलेटेड, तो वो आपको इंडियन फिल्म से रिलेटेड। तो खैर इसमें 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया, सौरौंट, बिट्टू, रोजगार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसे किया गया, बिट्टू को। इसके निर्माता कौन है, श्रेया। निर्देशक कौन है, करिश्मा देवी। देखिए ये जो फिल्म है आपकी शॉर्ट फिल्म है, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, तो इसी कैटेगरी में ये नॉमिनेट भी हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में कौन सी इंडियन फिल्म को नॉमिनेट किया गया, तो यह है बिट्टू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करने की घोषणा की है या फिर करेगा? मास्टपैड, माफ कीजिएगा, मैप स्टैड, मैप माई इंडिया, माइंड ट्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैप माई इंडिया इसके साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा इसरो। इसरो के बारे में मैंने बता ही दिया है सारी चीज़ें। इसके चीफ कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिए। अच्छा, सीईओ कौन है इसके, मैप माई इंडिया के? तो ये जो कंपनी है मैप माई इंडिया, इसके जो सीईओ हैं वो है आपके रोहन वर्मा, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने एनआईएफएफ क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। एनआईएफएफ क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये जो फंड्स है, इसने कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनआईएफएफ ने फंड में कितने मिलियन डॉलर को निवेश करने की घोषणा की है? 200, 400, 100 या फिर 500? तो 100 मिलियन डॉलर की घोषणा की है निवेश करने की। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है इसका शांघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चेयरपर्सन है या फिर चेयरमैन है वर्तमान, वो हैं आपके मॉर्कस प्रोडोट्रोयोज। तो क्या राइट आंसर इसका? 100 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 10.5, 10.4, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये पूछा गया है आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार, जो वित्त वर्ष 2022 है उसके लिए जीडीपी आपका कितना रहने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार या फिर इसकी रेटिंग के अनुसार। तो ये कितना रहने वाला है? 10.4 इसका अनुमान लगाया गया। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो ये थे 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो लाइक कर दें वीडियो को और सभी के साथ इसको शेयर भी करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप आपसे अगले वीडियो में।